शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बक्सवा की लोकेशन देखते हैं। बक्सवा की लोकेशन आपके लिए छतरपुर जिले के आसपास देखने के लिए मिलेगी। छतरपुर जिले में यह आता है और यह सागर दमोह जिले के से भी सीमाएं बनाता है। बक्सवा वाला इलाका जो है यहाँ का जंगली क्षेत्र है, सागर और दमोह से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ के आसपास गाँव में हीरे की खोज की गई है। 2003 में से लेकर के 2005 तक जो है 3.42 करोड़ कैरेट हीरे का पता चला था। एक सर्वे कराया था सरकार ने यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। पायलट प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा कवर किया गया था कंपनी के द्वारा और वहां पर खनन किया गया था। यह खनन किया था ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी, रियो टिंटो कंपनी, और इसने 3 साल 2007 से लेकर के 2010 तक यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाई और सरकार के सामने एक नया प्लान और काफी बड़ा प्लान रखा, जिसके अनुसार 2017 में इन्होंने प्लान में बताया कि यहाँ पर लगभग 11 लाख जंगली क्षेत्र या 11 लाख ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 11 लाख पेड़ लगे हुए हैं उनको काटना पड़ेगा और इस पूरे हीरे को निकालना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी समस्या पैदा हुई और कंपनी को क्लियरेंस ना मिला, इसलिए यह कंपनी आराम से निकल गई। लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार जब पावर में थी, सत्ता में थी, तब इन्होंने जो है इस खदान की नीलामी के बारे में एक विज्ञप्ति जारी की और इस विज्ञप्ति के बाद यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप ने काफी जो है रुचि दिखाई थी। लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप ने की कंपनी है एक एसएल माइनिंग करके, इसी की कंपनी है एसएल माइनिंग, और इन्होंने बोली लगाई 55,000 करोड़ रुपए की, और 55,000 करोड़ रुपए में से 41.55% की राशि राज्य सरकार को देना तय हुई। यानी कि राज्य सरकार का हिस्सा लगभग काफी बड़ा है। 23,000 करोड़ रुपए की जो राशि है रॉयल्टी के रूप में, वह मध्य प्रदेश सरकार को मिलना तय हुई। यह जमीन जो है यह लगभग 50 सालों के लीज पर दी गई है और यहाँ पर जो एसएल माइनिंग कंपनीज है या आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है, यह 50 साल तक माइन करके यह हीरों को निकालेगी। इसकी जो कैरेट में वैल्यू अगर बताई जाए तो 3 करोड़ 42 लाख के आसपास यह वैल्यू है। पन्ना नेशनल पार्क इसके पास में ही है साथियों, और पन्ना नेशनल पार्क में से लगभग 22 लाख करोड़ हीरे में से 22 लाख करोड़ कैरेट हीरे में से लगभग 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद सरकार का फोकस नई खदान पर है, क्योंकि यह जो है धीरे धीरे से पन्ना का जो क्षेत्र है यह खत्म होने को है। यहाँ से हीरा लगभग निकाला जा चुका है, क्योंकि बहुत सारा एरिया इसमें अभी जंगल में फंसता है जहां पर माइंस बनाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा बुंदेलखंड में जो है इन्हीं 2 लाख पेड़ की चर्चा नहीं करूंगा मैं, कई और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि सूखे के ग्रसित जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें जो पेड़ है बड़ी संख्या में काटा जाना तय हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम बक्सवाहा को ही देखते हैं। तो बक्सवाहा का मैटर क्यों इतना तूल दे रहा है? देखिए, बक्सवाहा में लगभग 63 हेक्टेयर जमीन पर खनन होना है। एक सगौरिया गांव है और सगौरिया गांव के पास में यह खदान स्थित है, जहां से लगभग इतने हीरे निकलना तय हुआ है, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र में से अभी यहां से शुरुआत होगी, लेकिन कंपनी ने कहा है कि उसको लगभग 383 हेक्टेयर जंगल की जमीन भी चाहिए है, जहां पर यह लगभग 2 लाख पेड़ लगे हुए हैं और उनको काटा जाना है। क्यों मांगा गया? क्योंकि यहां से 63 हेक्टेयर जमीन के खनन के बाद जब जो भी मलबा निकलेगा, जो भी वेस्टेज मटेरियल निकलेगा, उसको डंप करने के लिए पास में कंपनी को अपने जो ऑफिसेस बनाने के लिए, कंपनी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको रहवास बनाने के लिए यहाँ पर कंपनी ने यह जंगली जो जमीन है या फिर जो जंगल वाली क्षेत्र है उसकी डिमांड की है। ओके, अब ताज्जुब की बात होगी कि 5 वर्ष पूर्व सरकार ने इस क्षेत्र में यहाँ पे काफी सारे जानवरों का रहवास बताया था, लेकिन इस वर्ष उन्होंने मना कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि सरकार के पास राजस्व की वैसे ही कमी है और सरकार इस क्षेत्र से भी राजस्व प्राप्त करना चाहती है। सरकार के अनुसार 5 साल पहले यहाँ पर हिरण, सांभर और तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर पाए जाते थे। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी है, तेंदुआ राज्य भी घोषित किया गया है ना। तेंदुओं की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। अब अगर यह जंगल काटे जाते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? इस इंपैक्ट के बारे में अभी जो है पर्यावरणविदों ने कहा है कि आपकी सोच के परे ऐसे जो चेंजेस आएंगे सामने, ऐसे खतरनाक चेंजेस आएंगे जो कि अभी तक हमने कल्पना नहीं की है।
बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र है और यहाँ पर बारिश कम होती है क्योंकि यहाँ पर विंध्य रेंज फैला हुआ है और अतिवृष्टि क्षेत्र के कारण यहाँ पर, छायावृष्टि क्षेत्र के कारण यहाँ पर कम जो है बारिश देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर विकास कार्यों में अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी तैयार किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जब भी बनकर तैयार होगा तो उसके लिए लगभग 2 लाख पेड़ों को काटा जाना तय होगा, जो कि पन्ना नेशनल पार्क का हिस्सा भी है और आसपास के जो भी वन क्षेत्र हैं वहां के पेड़ रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैन बेतवा लिंक का काम भी चल रहा है। तो कैन बेतवा लिंक के कारण द हिंदू की रिपोर्ट है एक कि पन्ना नेशनल पार्क के लगभग 23 लाख वृक्ष प्रभावित होंगे और यह जो एरिया निकल करके आएगा लगभग 72 वर्ग किलोमीटर एरिया से अधिक का एरिया डूब क्षेत्र का एरिया रहेगा। दोधन बांध बनाया जा रहा है। एक दोधन बांध के कारण पन्ना नेशनल पार्क चर्चा में अभी हाल ही में देखने के लिए मिला था। अब सरकार का कहना है कि हम बक्सवाहा में जितने भी पेड़ लगाएंगे उतने पेड़ हम जितने भी पेड़ हम काटेंगे उतने पेड़ हम लगा देंगे। लेकिन जंगल आज से नहीं खड़ा है, जंगल लगभग कई सैकड़ों सालों से खड़ा हुआ है और जो पौधारोपण आज होगा वह लगभग 20-25 सालों बाद बड़े हो पाएंगे। तब तक यहाँ की स्थितियां बदल जाएंगी, है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि इस क्षेत्र के मानवों के लिए, इसकी प्राकृतिक जो आवास है यहाँ जन जानवरों का, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश का ही एक मामला है। मध्य प्रदेश में 2 पेड़ों को काटने की सजा दी गई थी लगभग 1,21,00,000 रुपए के जुर्माने के रूप में। अब यह अभी ज्यादा पुराना मामला नहीं है, अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है इसके लिए, है ना। और दूसरी बात, यहां पर अगर 2,15,875 पेड़ काटे जाएंगे बक्सवाहा में तो उनका जो जुर्माना बनता है वह लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर बन जाएगा, है ना। तो 55,000 करोड़ रुपए सरकार को या फिर कंपनी को प्राप्त होंगे, जिनमें से 23,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट का मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होंगे। लेकिन लगभग हम जुर्माने के रूप में अगर जो संपत्ति है या हम पैसों के रूप में तौलें तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान देख सकेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये काफी चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और जो अन्य सरकारें हैं बुंदेलखंड को क्या रेगिस्तान में परिवर्तित करना चाहती हैं, क्योंकि विकास कार्य अपनी जगह है। लेकिन अगर इतनी मात्रा में आप सभी प्रोजेक्टों को काउंट करेंगे तो लगभग 40 लाख पेड़ के आसपास, 40 लाख वृक्ष यहाँ पर काटे जाएंगे। तो यह बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है, बारिश भी कम होती है, तो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सरकार सतपुड़ा के लिए, है ना, सतपुड़ा को संवारने के लिए वहां पर वाटर सेट प्रोग्राम के जरिए काफी वृक्ष लगा रही है। सतपुड़ा की लोकेशन के बारे में मैं बता दूं कि सतपुड़ा के दक्षिण में आपको गोदावरी और सतपुड़ा के उत्तर में आपको नर्मदा का प्रवाह देखने के लिए मिलता है। इनकी कई सहायक नदियां जो हैं वह सतपुड़ा से जल लेकर के आती हैं। सतपुड़ा में काफी पानी गिरता है, लेकिन बुंदेलखंड के इलाकों में सरकार क्या कर रही है, पेड़ों को अंधाधुंध काटने का ठेका दे रही है ना। तो ये एक दोहरी नीति हो सकती है कि यह जो है सरकार का दोगला नजरिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब इतना ज्यादा अगर वृक्षारोपण कटेगा या फिर वृक्षारोपण जो है खत्म होगा, वृक्ष अगर काटे जाएंगे, वृक्षारोपण कम होगा, तो फिर क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इकोलॉजी की दृष्टि से अगर मिट्टी का कटाव होता है तो धीरे धीरे वह जमीन बीहड़ बनना शुरू हो जाती है। आपने चंबल के बीहड़ों का नाम सुना होगा, और बीहड़ होते हैं रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया का पहला जो संकेत होते हैं। क्यों? क्योंकि बीहड़ के बाद ही यहाँ की जो जमीन है वह रेगिस्तान में बदलना शुरू हो जाएगी। आज नहीं बदलेगा, कल नहीं बदलेगा, 10 साल बाद नहीं बदलेगा बीहड़ से रेगिस्तान, लेकिन दशकों बाद, 1 या 2 शताब्दियों बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि बुंदेलखंड का इलाका जो है यह रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो यह एक बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन अगर यही हम करते रहे या इसी प्रकार से वृक्षारोपण करता रहा तो चंबल के बीहड़ और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, बुंदेलखंड का जो उत्तरी हिस्सा है, आपस में जुड़ करके आपको एक रेगिस्तानी हिस्सा देखने के लिए मिल सकेगा। ठीक है, तो इन पेड़ों को बचाने के लिए कई प्रकार की मुहिम चल रही हैं। अभी सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट हैशटैग चला था, उसके बाद इंडिया विथ बक्सवाहा फॉरेस्ट चला था। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक जानकारी दी जाए और सारी बातों से रूबरू कराया जाए कि 2019 में इसका जो विज्ञापन है यह कमलनाथ सरकार ने जारी किया था।
लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर कोई भी स्टे नहीं लगाया है। हालांकि कई याचिकाएं इस जंगली क्षेत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार चल रहा है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम भी इस मुहिम में शामिल हैं ताकि बुंदेलखंड को रेगिस्तानीकरण से बचाया जा सके। और इस मुहिम को आपको भी जोड़ देना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।